हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर। ये आपको इंटरव्यू में या एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे आपके पास ये नंबर है 5, इसका बोला गया फैक्टोरियल निकालने। आपने ये साइन देखा है मैथमेटिक्स में? आप पढ़े होंगे, 10th में भी था। ओके, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 20। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। 60 इंटू 2 120। 120 इंटू 1 120। इसी तरीके से आपको बोला गया है कि 6 का निकालो। यहाँ क्या बोला? फैक्टोरियल ऑफ नंबर, मतलब कोई भी नंबर का आप फैक्टोरियल निकालो। 6 का बोला गया है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका अगर आप कैलकुलेशन पूरा करोगे तो 720 आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर 4 का बोला गया है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका कितना आएगा? 24 आएगा। ओके, वेरी गुड। अब क्या होता है पता है, इसके अंदर आप देखोगे ना, क्या मैं इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका भी आंसर सेम आएगा। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। ओके, आप ना मल्टीप्लीकेशन हो या एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या एडिशन हो, इसमें नंबर्स चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे कि 2 प्लस 7 आंसर क्या आएगा? 9। 7 प्लस 2 क्या आएगा आंसर? 9। ओके, इसी तरीके से 7 इंटू 2 आंसर क्या आएगा? 14। एंड 2 इंटू 7 इसका भी आंसर क्या आएगा? 14। तो आप ना इसको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, दोनों सेम है। यहाँ पे भी आप ऐसा लिखो या आप ऐसा लिखो, दोनों सेम है। एक चीज और सेम है, अगर आप ध्यान दो तो ये क्या लिखा? 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5। ये ऑपरेशन शायद हमने इस तरीके का ना हमने कर चुका है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो हमने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर किया था ना, इसके अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये यही तो था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। यही तो आंसर आया था। 5 का निकाला था हमने। तो अगर हम 6 का निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसका आंसर क्या आएगा? 21। बस यहाँ आप देखोगे, वहां प्लस था, यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है। एक चीज और इसके अंदर 1 2 3 4 5 बाकी सब सेम है। एक चीज और, आप अगर यहाँ देखोगे जिसके अंदर हम ये वैल्यूज स्टोर कर रहे थे, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने यहाँ क्या दी थी? 0 दी थी। क्या दी थी? यहाँ 0 दी थी। लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे ना, तो इसकी वैल्यू मुझे मजबूरन 1 देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? 1 देनी पड़ेगी, क्योंकि 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो ना, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए हम उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या देंगे? सम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या देंगे? हम 1 देंगे। और आप एक चीज और, ये जो वेरिएबल नेम है ना, सम एन, ये सब वेरिएबल नेम, ये तो आप कुछ भी दे सकते हो। हम वेरिएबल नेम क्या सोच के देते हैं कि हमें ना अंडरस्टैंड हो सके कि इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ हमने सम दिया था, तो इससे पता चल रहा है कि हम इसमें सम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम ये वैल्यूज स्टोर करेंगे तो हम शायद सम अच्छा नाम ना हो, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया है? फैक्ट ले लिया है। और हमने प्लस की जगह यहाँ क्या यूज कर लिया है? मल्टीप्लाई यूज कर लिया है। और फैक्ट, सम की वैल्यू वहां 0 थी, यहाँ फैक्ट की वैल्यू हमने क्या ले लिया है? 1 ले लिया। बाकी सब चीजें एज इट इज होने वाली है। चलो हम देख लेते हैं। यहाँ n को क्या दिया है इसने? 5 दिया है, मतलब कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब आते हैं यहाँ क्या बोला है? फैक्ट इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या दिया इसको? 1 दिया है। अगर 0 देते तो सब वैल्यू 0 हो जाती है। फिर हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले आई इनिशियलाइज हुआ है, किससे इनिशियलाइज हुआ है? 1 से। फिर आप कहाँ जाओगे? कंडीशन चेक करने। और कंडीशन क्या बोल रहा है? आई लेस देन, आई की वैल्यू क्या है? 1, और लेस देन इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू क्या है? 5। आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ भाई, ये कंडीशन ट्रू है। तो जब फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो आप अंदर आते हो।
फॉर लूप के, और फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है अभी 1, फिर क्या है मल्टीप्लाई है, फिर बोला गया है आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, किसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फैक्ट की, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई है अभी 1। और इसके अंदर और कोई काम है नहीं। अब फिर जाओगे कहाँ, आई प्लस प्लस के पास, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 थी, अब हो जाएगी 2। फिर यहाँ कहाँ जाओगे आप, कंडीशन चेक करने, कंडीशन अभी क्या बोल रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, और आई की वैल्यू करंट में अभी क्या है 2 है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। जब ट्रू होती है तो आप फिर से अंदर आते हो, और अंदर क्या बोल रहा है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 1, ओके, इनटू, और लिखा हुआ है फिर आई, आई की वैल्यू क्या है अभी 2, फैक्ट, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू 1 इंटू आई, आई की वैल्यू 2, 1 इंटू 2 2, किसकी वैल्यू, फैक्ट की, तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसके अंदर और कोई काम बाकी है, ये हो चुका है, तो फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 2 थी, अब हो जाएगी 3। फिर आप जाओगे कहाँ, कंडीशन चेक करने, कंडीशन क्या बोल रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई की वैल्यू क्या है 3, लेस देन इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू क्या है 5, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, यस ट्रू। फिर आप अंदर आते हो, अंदर क्या बोला गया है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है 2 इंटू, फिर बोला है आई, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 6, किसकी वैल्यू हो जाएगी, फैक्ट की, तो फैक्ट की वैल्यू 2 थी, अब हो जाएगी 6। फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 3 थी, हो जाएगी अब 4। फिर यहाँ जाओगे 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, इसने किसको चेक किया, आई लेस देन इक्वल्स टू एन ना, तो आई की वैल्यू अभी क्या है 4, और लेस देन इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू है 5, कंडीशन फिर से ट्रू। जब ट्रू हो रही तो फिर आप अंदर आओगे, अंदर क्या बोला गया है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू अभी करंट में क्या है 6 है, 6 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 4, 6 इंटू 4 कितना होता है, 6 इंटू 4 होता है 24, किसकी वैल्यू, फैक्ट की, अब फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 24। फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4 थी 5। फिर यहाँ आओगे 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 5, लेस देन इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू भी 5 है, कंडीशन फिर से ट्रू। फिर आप अंदर आओ, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है 24 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 5, 24 इंटू 5 120, किसकी वैल्यू, फैक्ट की, तो 24 को कट कर दो 120। फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर यहाँ जाओगे कंडीशन चेक करने, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाओगे। अब बाहर आओगे, यहाँ क्या हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, फैक्टोरियल ऑफ, एज इट इज प्रिंट होगा, एन, एन की वैल्यू क्या है अभी, एन की वैल्यू है 5, फैक्टोरियल ऑफ 5, फिर इज ऑफ फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है 120, तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अगर आप n की वैल्यू 6 लोगे तो 6 का निकालेगा, 4 लोगे तो 4 का निकालेगा। यही फॉर्मूले के थ्रू आप किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ओके, चलो हम इसका कोड देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो चलो हम इसको पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो जावा सी क्लास नेम मैन डॉट जावा, ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन कैसे होता है, जावा क्लास नेम मैन, इस तरीके से आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, क्यों, यही प्रिंट हो रहा है इसके वजह से। तो चलो हम n की वैल्यू चेंज करके देखते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ मैं 6 का फैक्टोरियल देखूँ, और 6 का फैक्टोरियल क्या होता है 120 होता है। तो कंट्रोल एस करके सेव किया, फिर आता हूँ, इसको मैं पहले कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया, फिर इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो रन किया, तो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ओके, इसी तरीके से मैंने जैसे बोला था कि आप फैक्टोरियल की वैल्यू स्टार्टिंग अगर 0 रखते हो तो देखोगे क्या आंसर आएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 मल्टीप्लाई होते रहेगा बार बार, ये 0 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 0। इसी तरीके से आप यहाँ मैंने 1 रख लिया फिर से जो था हमारे पास, और i की वैल्यू आप यहाँ 0 से भी नहीं स्टार्ट कर सकते, कंट्रोल एस कर दिया, फिर से आंसर वही आएगा, क्योंकि i की स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, और फिर वो फैक्टोरियल को 0 करेगा, फिर 0 0 0 0 होते रहेगा। ओके, एक बार ये सब आप ना 0 1 डाल डाल के चेक कर लेना। और हमारा एक्चुअल प्रोग्राम ये है। तो चलो फिर से कंपाइल कर, सेव किया, कंपाइल करते हैं, अभी सब सही है। तो देखोगे आंसर फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। थैंक यू।